हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे सेशन में लास्ट तक बनी रहिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कथकली, ऑप्शन बी मणिमेकलाई, ऑप्शन सी भरतनाट्यम या फिर ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिमेकलाई। तो याद रखिएगा कि मणिमेकलाई को ही तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा केरल का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का है। और याद रखिएगा कि जो मोहिनीअट्टम है ये भी केरल का ही लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ऑप्शन आपके सामने हैं 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1975 या फिर ऑप्शन डी 1999। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। इसके तहत हमारे देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, जिसके तहत 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक असंतोष हो चुका है। तो याद रखिएगा कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी यूनिटी स्मॉल बैंक या फिर ऑप्शन डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने डेबिट मनी, ऑप्शन बी प्लास्टिक मनी, ऑप्शन सी डिजिटल मनी या फिर ऑप्शन डी लिक्विड मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टिक मनी। तो याद रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल हिमालय। तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट जो स्थित है ये नेपाल में स्थित है और याद रखिएगा कि ये नेपाल देश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनीमून लेक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चिल्का झील, ऑप्शन बी टिटिकाका झील, ऑप्शन सी सांबर झील या फिर ऑप्शन डी सुपीरियर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिटिकाका झील। तो याद रखिएगा कि टिटिकाका झील को ही हनीमून लेक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है और सांबर झील याद रखिएगा राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो याद रखिएगा सुपीरियर झील है और ये उत्तरी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकर रेखा। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा माही नदी काटती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा कि अफ्रीका की जो कांगो नदी है, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा कि अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, काली धारा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने रेनिन जलधारा, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन सी क्यूराइल जलधारा या फिर ऑप्शन डी क्यूरेशियो जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्यूरोशियो जलधारा। तो याद रखिएगा कि गहरा नीला रंग होने के कारण क्यूरेशियो की जो जलधारा होती है इसे जापान की काली धारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन आपके सामने फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इटली या फिर ऑप्शन डी वियतनाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वियतनाम। तो याद रखिएगा कि जो रेड रिवर है जिसे लाल नदी कहा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में ही वेल्ड घास के मैदान स्थित है और कह सकते हैं कि इसे ही चारागाह कह सकते हैं और ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
कौन सी फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने हल्दी, ऑप्शन बी मिर्च, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी लहसुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्च। दोस्तों याद रखिएगा कि मिर्च एक ऐसी फसल है जिसको भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने भारत के किस राज्य को सबसे लास्ट में छोड़ा, तो याद रखिएगा कि जो गोवा राज्य है इसको देश की आज़ादी के बाद 1961 में आज़ादी मिली थी, इस पर पुर्तगालियों का ही कब्जा था। अगला क्वेश्चन, किस दर्रे से लेह जाने का रास्ता है? ऑप्शन आपके सामने जोजिला, ऑप्शन बी थालघाट, ऑप्शन सी नाथुला या फिर ऑप्शन डी भोरघाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोजिला। तो याद रखिएगा कि जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है और इसी से श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है। याद रखिएगा कि थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, भोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में है और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दोदा बेट्टा, ऑप्शन बी अन्नाईमुदी, ऑप्शन सी पारसनाथ या फिर ऑप्शन डी गुरु शिखर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्नाईमुदी। तो याद रखिएगा कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुदी है। याद रखिएगा कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने सरयू, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी गोमती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। तो याद रखिएगा कि जो आगरा नगर स्थित है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि जो अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के ऊपर मीठा और नीचे खारा जल का प्रवाह होता है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी यमुना या फिर ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी। तो याद रखिएगा कि लूनी नदी गुजरात में बहती है और इसके ऊपर का जो पानी होता है वो मीठा होता है और नीचे का जो पानी होता है वो खारा होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने सिक्किम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो याद रखिएगा कि जो सांभर झील है ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। तो याद रखिएगा कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये बिहार में स्थित है। आप सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गांगेय डॉल्फिन है या फिर कह सकते हैं डॉल्फिन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा ये भी बिहार में है और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो गोवा जो राज्य है यहाँ पर करना नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है सर्वाधिक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का विस्तार सबसे अधिक है तो आपका आंसर हो जाता महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने थारू, ऑप्शन बी अतानी, ऑप्शन सी गोंड या फिर ऑप्शन डी भील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोंड। तो याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उससे पहले जो कह सकते हैं भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति थी वो थारू जनजाति थी, लेकिन अब जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन, गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कथक, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी घूमर या फिर ऑप्शन डी ओट्टन तुल्लन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओट्टन तुल्लन। तो याद रखिएगा कि ओट्टन तुल्लन को ही गरीबों की कथकली कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है और घूमर जो है ये राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन, जटा जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। तो याद रखिएगा कि जो जटा जटिन है ये बिहार का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो गिद्दा है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा ये पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं गुरु नानक देव, ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह या फिर ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो याद रखिएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब के जो संकलनकर्ता थे वो गुरु अर्जुन देव थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन,
महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी सुकुमार सेन या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। से याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव या फिर गणपति उत्सव प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन, द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने ऊष्मन, ऑप्शन बी क्वथन, ऑप्शन सी वाष्पन या फिर ऑप्शन डी द्रवण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाष्पन। दोस्तों जब कोई लिक्विड जो है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे वाष्पन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्णांता में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने उत्तल लेंस, ऑप्शन बी परवलयी लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो वर्णांता है ये एक अनुवांशिक रोग है और इसको किसी भी लेंस के द्वारा सही नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एंटर की का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने बिग की, ऑप्शन बी सर्विस की, ऑप्शन सी मॉनिटर की या फिर ऑप्शन डी एग्जीक्यूट की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एग्जीक्यूट की। सो याद रखिएगा कि जो कीबोर्ड होता है उसमें जो एंटर की होती है उसको एग्जीक्यूट की भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कीबोर्ड में सबसे लंबा की कौन सा होता है तो याद रखिएगा स्पेस बार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं याद रखिएगा 12 फंक्शन की होते हैं। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने कार्बोनेट, ऑप्शन बी कार्बोनिल, ऑप्शन सी कोकोनिल या फिर ऑप्शन डी कार्बामाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बामाइट। तो याद रखिएगा कि यूरिया को कार्बामाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है याद रखिएगा यकृत में होता है यानी कि लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मॉस, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी एजोला या फिर ऑप्शन डी पाइनस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एजोला। तो याद रखिएगा कि जो एजोला है इसको जैविक खाद के रूप में प्रयोग खेत में किया जाता है। याद रखिएगा कि जो एजोला है ये टेरिडोफाइटा का एक पादप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैक्टस के सूल किसका रूपांतरण है? यानी कि जो नागफनी के कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरण होता है? ऑप्शन आपके सामने तना, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी पत्ती या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप खबरी एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में इस पूरे वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। या फिर आप हमारे करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वेल एग्जाम अकेडमी 2.0 को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।